वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी एक नई इन्फॉर्मेशन आई है आपके सिलेबस से रिगार्डिंग कि जो क्लास 12th का सिलेबस है ना भाई, वो बहुत ही कुछ फेरबदल हुए उसमें। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप एक पेन और कॉपी अपनी फेयर लेकर बैठ जाइए। और जो हम आपको सिलेबस बता रहे हैं बहुत कुछ चेंज हो गया है। मोस्टली जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है वो पहले है, जो पढ़ चुके हैं वो सबसे लास्ट में छोड़ दिया गया है। तो अधिकतर बच्चों के साथ बहुत मतलब एक गलत सी बात है ये ऐसे सिलेबस चेंज करना, लेकिन मोस्टली इसमें चेंज आया है तो इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हमारे टर्म फर्स्ट में, क्या क्या चीज़ें टर्म सेकेंड में कर दी गई हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। आइए हम डिस्कस करते हैं, और साथ में इस चीज़ को निश्चित ही अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ आप हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जिसकी इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करें आपका जो टर्म 1 होना है, जिसका पैटर्न है आपका पूरा MCQ बेस्ड होगा, 40 मार्क्स का होगा, प्लस 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के मिलेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, ये 10 इस तरफ के प्रोजेक्ट के और 10 इस तरफ के सेकेंड टर्म प्रोजेक्ट के, दोनों का प्रोजेक्ट एक ही बनेगा। बस ये 10 प्रोजेक्ट आपको कॉपी बनाने की नोट्स के होंगे और ये वाइवा का होगा। मतलब एक ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एक उसी के 10 मार्क्स 10 में आपको पहले मिल जाएंगे और नेक्स्ट जो 10 है वो आपको सेकेंड टर्म में मिल जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट आपका एक ही बनाना पड़ेगा। बात आती है टर्म 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है। टर्म 1 में आपका पार्ट 1 से यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से, कौन सी मैक्रो की बुक से, आपको मनी एंड बैंकिंग जो मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा, सेकेंड यूनिट है आपकी बुक की, वो 6 मार्क्स की आएगी। फिर है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये आपका ये भी 6 मार्क्स का है, लास्ट में है आपका यूनिट पड़ती है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपका 6 मार्क्स है। यानी टर्म 1 में लास्ट से लिया गया है। देखे ना, पहले आपने देखा होगा नेशनल इनकम इंट्रोडक्शन वगैरह वो सब छोड़ दिया। ये तो हो गई पार्ट 1 की बात, यानी सिर्फ 18 मार्क्स का आपका पार्ट 1 से आ रहा है। और कहीं ना कहीं पार्ट बी से जो आ रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक्स है जो आपकी, उससे आपका देखा जाए तो 22 मार्क्स का सिलेबस आ रहा है। इसका मतलब आपकी फर्स्ट टर्म में आपकी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेकेंड वाली बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947, ये यूनिट है आपकी। इसमें चैप्टर मिलेंगे आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपके 3 मेन चैप्टर आपके इसमें कवर किए गए हैं पहली यूनिट का। दूसरी यूनिट में आपको मिल जाएगा पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं ये आपका जो ये 3 चैप्टर हैं आपके 12 मार्क्स के हैं, और जो ये चैप्टर ये लास्ट के हैं, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये आपका 10 मार्क्स का है। 18 मार्क्स के ये हो गए और 22 मार्क्स का ये हो गया। इस सब को मिलाकर आपका बनता है 40 प्लस 10 प्रोजेक्ट का। ये 40 मार्क्स आपका पूरा MCQ बेस्ड रहेगा। और इस प्रकार से आपका 50 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो लगभग नवंबर में कंडक्ट हो जाएंगे। बात आती है सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म में आपका जो पार्ट 1 से लिया गया है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, पहला चैप्टर, पहली यूनिट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। नेशनल इनकम आपका 10 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पे अब सेकेंड टर्म की बात करोगे तो आपको मैक्रो बुक से अब आ रहा है 22 मार्क्स का और 18 मार्क्स का आ रहा है सेकेंड बुक से। टॉपिक क्या क्या है, करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जो करेंट चैलेंजेस फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी, आपकी यूनिट है। इसमें चैप्टर आएंगे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके 3 चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं जो आपके 12 मार्क्स के हैं। अब आती है बात इसी की जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट्स हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसका एक चैप्टर आपको पड़ेगा, एक कंपैरिजन विथ नेबरहुड्स। आपको कंपेयर करना है अपने जो देश के पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपनी इंडियन इकोनॉमी को। तो ये भी आपका कितने का है,
12 का ये है 6 मार्क्स का ये है, 12 6 होते हैं 18, 18 22 हो गए 40 मार्क्स प्लस 10 प्रोजेक्ट का आपका हो गया ये 50। ये एग्ज़ाम आपका फरवरी से मार्च में क्लियर हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो भाई देखो हमने जो लगभग अपने इंडियन नेशनल अब जो मैंने पढ़ाया उसकी डिस्कस कर लेते। हमने क्या किया है कि जो चीज़ आपके मोस्टली सेकेंड टर्म में आ रही है मैक्रो बुक का, वो हम पढ़ चुके। जैसे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से मोस्टली बच्चों ने पढ़ लिया होगा, वो आपका सेकेंड टर्म में पहुंच गया। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ लिया है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी कि आप उसको भूले नहीं। लेकिन हमारा मनी एंड बैंकिंग फर्स्ट टर्म में था और लगभग मोस्टली बच्चों ने अगर पढ़ा हो, जिसने सिलेबस कवर किया है उसने ये कर लिया होगा। अब आपको इस 2 चैप्टर की या 2 यूनिट्स की समस्या रहेगी, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपको और पढ़ने पड़ेंगे जो आपके लास्ट चैप्टर थे। तो कहीं ना कहीं अभी हम नेशनल इनकम को ड्रॉप कर सकते हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को भी ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ तो आपके स्टार्टिंग के ही चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इसको जरूर से नोट करिएगा और इसके हिसाब से अगर मेरे साथ सिलेबस कवर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ याद करिए कि बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आती हैं तो हमें बताना पड़ता है, तो यार लाइक तो एक बनता है ना। ओके, तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ जिसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होगी उसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।